हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट एकेडमी। तो आज मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं कुछ ऐसे फैक्टर्स पे बात करूँगा कि आपको इंग्लिश बोलना मैं सिखाऊंगा कैसे, मतलब आप इंग्लिश बोलोगे कैसे, है ना। किन किन चीज़ों को मैं लेके चलूँगा जो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा तरीका क्या होगा, लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, भाई इंग्लिश में सोचना शुरू कर दो, भाई ये पढ़ लो, भाई वो पढ़ लो, भाई यहाँ से पढ़ लो, भाई रैपिडेक्स ले लो, है ना। सच बताऊँ कोई शॉर्टकट नहीं है इंग्लिश सीखने का। हाँ भाई, सच में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई दवाई नहीं है लो पिला दी लो सीख गए, है ना। और जो तुम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और शॉर्ट्स पे वीडियोस देखते हो ना लोगों की या मेरी भी, कि ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का ये लॉजिक है, भाई वो स्ट्रक्चर भी तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम्हें प्रॉपर इंग्लिश की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। ये बात सच है। वरना बस तुम देखोगे तुम्हें लगेगा मैं सीख गया, तुम्हें बस डोपामिन रिलीज होगा, हाँ यार मज़ा आया मज़ा आया, बट एक्चुअल में मज़ा नहीं आया। यू वोंट बी एबल टू यूज दैट पर्टिकुलर सेंटेंस और फ्रेजल वर्ब वॉट एवर वॉज दैट इन एनी मैनर, कहीं पे भी नहीं यूज़ कर पाओगे भाई। तो आज की वीडियो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में है कि मैं कैसे आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। अनुराग तिवारी आपको इंग्लिश कैसे पढ़ाएगा, इनसाइट एकेडमी अपने बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाती है, मैं कैसे इंग्लिश सिखाता हूँ, एक्जैक्टली इन द सेम मैनर मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा। आप मेरी अगली वीडियो का वेट करिएगा और चलते हैं वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्पीकिंग आपको सीखनी है, यानी इंग्लिश में आपको बात करनी है। अब एक बात बताओ, इंग्लिश में बात करने का प्रोसेस क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। ध्यान से सुनो। देखो, बात करना मतलब क्या है। जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं उस चीज़ को हिंदी में बोल रहा हूँ, आपको हिंदी पता है, हिंदी के वर्ड्स पता है और आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में आ रही है। तो इंग्लिश में भी वही काम है, उसी चीज़ को मैं इंग्लिश में बोलूँगा और अगर आपको इंग्लिश के वर्ड्स पता है तो आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। आऊँ 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 आई। अब मैंने ये कुछ कहा, क्या ये आपको समझ में आया? नहीं आया, मुझे खुद भी नहीं आया, क्योंकि हमें नहीं पता इसके पीछे लॉजिक्स क्या है, किस मोमो मोमो का मतलब क्या है। ध्यान से समझना। अब देखो ध्यान से, सबसे पहली चीज़ जो जिस प्रोसेस में मैं खुद भी विश्वास करता हूँ, सबसे पहले तो आपको चैप्टर्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी, चैप्टर्स समझने पड़ेंगे, है ना। एक एक करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर समझोगे, फिर आपको एक सिस्टम समझ में आएगा कि कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस को डिज़ाइन कैसे किया जाता है। अब सपोज़ करो आपको कहना है कि मम्मी आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। कैसे कहोगे इसे, इस चीज़ को कैसे कहना है, ये सीखने के लिए आपको स्ट्रक्चर सीखने पड़ेंगे, चैप्टर्स सीखने पड़ेंगे, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़ आप हासिल कैसे करोगे, चैप्टर्स को पढ़ के। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर सिखाऊंगा। चैप्टर सिखाने के बाद आपकी उस पर प्रैक्टिस होगी। आप उस पर जब खूब प्रैक्टिस कर लोगे तो सारे चैप्टर आपके मन में बैठ गए, आपने उस पर प्रैक्टिस कर ली। अब आप जो भी डेली लाइफ में चीज़ें कर रहे होगे रिलेटेड टू दैट चैप्टर, यू वुड बी एबल टू मेक द सेंटेंसेस ऑन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। ये आपका फ़ायदा हो गया। आपने जो पढ़ा, सपोज करो मैंने आपको पढ़ाया कि विल मतलब कि जब हम फ्यूचर में कुछ काम करते हैं विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सपोज करो मैंने कहा कि मम्मी मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश आपको पता है। अब मम्मी आई विल नॉट ईट फूड टुडे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज तुम जो जो कुछ भी नहीं करोगे सब कुछ बोलना शुरू कर दो। भाई आज मैं तुझसे तेरे से बात नहीं करूँगा, आई विल नॉट टॉक टू यू टुडे, है ना। भाई आज मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा, भाई आज मैं तेरे साथ पार्क नहीं चलूँगा। तो जो कुछ भी आप आज करने वाले होगे, जो आज आप फ्यूचर में करोगे, उसको मना कर दो, नहीं करूँगा। ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने आसपास चीज़ों को देख के। वो तो खैर एक नेक्स्ट स्टेप है, बट पहला स्टेप पे आ जाते हैं, हम थोड़ा डाइवर्ट हो गए। तो पहला स्टेप हमारा यही है कि आपको स्ट्रक्चर सीखने पड़ेंगे, चैप्टर सीखने पड़ेंगे। मैं सिखाऊंगा भाई, मैं हाँ अपने तरीके से, है ना। देखो हर एक टीचर का अपना एक मेथड होता है पढ़ाने का, मेरा भी खुद का एक अपना मेथड है, एंड आई हार्डली बिलीव यार, मतलब मेरा भी एक अपना मेथड है। देखो हर एक टीचर का अपना मेथड होता है पढ़ाने का, है ना, और मेरा भी एक अपना मेथड है, एंड आई ट्रूली बिलीव कि जो मेरा मेथड है ना वो सच में काम करता है, ठीक है। ओके, सो आप समझो, आप पहले स्टेप पे आ गए कि आपने ट्रांसलेशन सीख लिया। आप पहले सीखोगे चैप्टर, चैप्टर के बेसिस पे आप सीखोगे ट्रांसलेशन, फिर उस ट्रांसलेशन में आप मास्टरी हासिल करोगे। लाइक जितनी जल्दी आप हिंदी सेंटेंस को देखोगे उतनी जल्दी उसकी इंग्लिश सोच लोगे, उसकी इंग्लिश बना दोगे। फिर इसके बाद जाके वो प्रोसेस आएगा जब आप स्पीकिंग कर पाओगे, अदरवाइज आप स्पीकिंग नहीं कर पाओगे। स्पीकिंग है क्या? देखो 2 मिनट बोलता हूँ मैं, ठीक है। टुडे आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो सो दैट आई कैन लेट यू नो अबाउट सम टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश। This is my first video in which I would like to teach you all. But you know one thing, why are you here? You are here to watch my video so that you can get some knowledgeable things from my videos. Why are these videos very important? These videos are very important because through these videos you can get a lot that you didn't get yet. Okay? तो मैंने जो भी बोला ना भाई, सच बता रहा हूँ, सबकी हिंदी मेरे दिमाग में चल रही थी।
हर एक सेंटेंस की हिंदी मेरे दिमाग में चल रही थी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और मैंने उसी को ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट करके आपके सामने प्रेजेंट किया। मैंने इस तरीके से सब कुछ किया कि आपको पता नहीं चल पाया कि भाई सर ने ट्रांसलेट किया, हिंदी सोची, उसकी इंग्लिश बनाई। हाँ भाई, मैंने हिंदी सोची, मैंने उसकी इंग्लिश बनाई, तब आपके सामने उसको रखा। ये मेरा खुद का तरीका ऐसा ही है बोलने का। इंग्लिश में नहीं सोच सकता भाई मैं। आप सोच सकते हो, आपको लगता है, आप भी नहीं सोच सकते हो। आपकी बेसिस क्या रहेगी, क्या सोचोगे इंग्लिश में? वो अलमीरा है, कैसे सोचोगे इसको इंग्लिश में? कैसे सोच लोगे भाई? बचपन से हिंदी सोचा तो इंग्लिश में कैसे सोच लोगे? कोई चांस ही नहीं है इंग्लिश में सोचने का। समझो बात को। चलो, इस स्टेप पे जब आप आ जाओगे ना, तब आप किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश अपने आप बना लोगे। अब आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, सॉरी, जो भी लोग हिंदी बोल रहे हैं, आप हर एक हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश बना पाओगे। आपके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप उतने कैपेबल हो जाओगे कि सपोज करो आपके बुक में कोई सेंटेंस लिखा है, आपने कहीं कोई सेंटेंस पढ़ा है, आपने कहीं कोई सेंटेंस देखा है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप हर एक सेंटेंस के पीछे का लॉजिक जान रहे होगे कि भाई साहब ये सेंटेंस यहाँ पे ऐसे क्यों है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों, यहाँ बीन क्यों लगा, यहाँ बी क्यों लगा, यहाँ इस क्यों लगा, यहाँ एम क्यों लगा, यहाँ आर क्यों लगा। यू मस्ट बी एबल टू गेट ईच एंड एवरी लॉजिक बिहाइंड एवरी सेंटेंसेज। और एक चीज़ और, ऐसी सेंटेंस नहीं डिज़ाइन होते हैं, रूल्स हैं, उन रूल्स के बेसिस पे काम होता है। आपने जो कुछ, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, गारंटी, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, सच बोल रहा हूँ। तुम बस प्रॉपर वीडियोस देखो और प्रॉपर उसको फॉलो करो, समझो, समझने की कोशिश करो। एक टाइम ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जब आप कोई भी सेंटेंस उठाओगे ना इंग्लिश का, किसी भी बुक का, किसी भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 9 10 11 12 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, एनी कॉन्सेप्ट, एनी टॉपिक, कोई भी चीज़, जब वो चीज़ इंग्लिश में लिखी होगी और जब आप उसको पढ़ोगे, आप बता दोगे भाई इसमें कौन सा लॉजिक यूज़ हुआ है, इसमें ये कौन सा चैप्टर है, ये किस, क्या बात करना चाह रहा है, ये किस तरफ हमें डायरेक्शन दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें कैसी होंगी? ये सारी चीज़ें इसी तरीके से तो होंगी जब आपको मैं सारे चैप्टर्स बताऊंगा, आपको चैप्टर की नॉलेज होगी, तब आप कहोगे हाँ यार, अब मैं भी बना पा रहा हूँ चीज़ों को। तो मुझे आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना था कि मैं कैसे आपको इंग्लिश को सिखाऊंगा, है ना? तो आप रेडी हो जाइए और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। तब तक प्लीज़ एक रजिस्टर, अच्छा वाला रजिस्टर, एक रजिस्टर यानी नोटबुक, और 3 कलर की पेन, ब्लैक, ब्लू और रेड, ये 2 चीज़ आप खरीद लो और ख़रीद कर रख लो, क्योंकि बहुत अच्छी क्लासेस होने वाली है। एंड मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई भी कहते हैं ना कि कंजूसी ना करूँ वीडियोस को अच्छी क्वालिटी की ना बनाने में। अच्छी क्वालिटी की वीडियोस मैं बनाऊँगा ही बनाऊँगा, क्योंकि मेरा मानना है मैं सच में इंग्लिश सिखा सकता हूँ। यही एक मेरा रीज़न था कि मैं स्पीकिंग में आया, मैं स्पोकन में घुसा, और मेरा ड्रीम है कि छोटा से लेके बड़ा बच्चा हर कोई इंग्लिश बोल सके। एटलीस्ट ये उसे कम्युनिकेशन बैरियर का दिक्कत ना हो, कम से कम वो इतना तो जाने कि हाँ भाई अपने थॉट्स को कैसे अगले तक पहुँचाना है। एंड आप जो भी लोग आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, प्लीज़ फॉलो द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, एंड बिलीव मी, आप वीडियोस देखो, कंटेंट की वीडियोस देखना। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप डिसलाइक करके जाना, और 100% आपको समझ आएगा तो अपने भाई को भी शेयर कर देना। तो इस तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। और मैं एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ चीज़ों को। सबसे पहले आप चैप्टर्स की नॉलेज लोगे, इससे आपको सेंटेंस बनाना आएगा, सेंटेंस की इंग्लिश बनाने आएगी। इस पूरे प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन सीखना पड़ेगा। फिर ट्रांसलेशन सीखने के बाद आपको ट्रांसलेशन पे कमांड बनानी पड़ेगी, बहुत अच्छी कमांड, एक अच्छी पकड़। फटाफट आपके सामने सेंटेंस आया, फटाफट आपने उसकी इंग्लिश बना दी। जब आपने ये कर लिया, कमांड बना लिया, अब आप उतने कैपेबल हो गए हो कि मन में ही आपके थॉट आएगा हिंदी में और मन में उसकी इंग्लिश बना दोगे। तो बस फिर जब आपके मन में वो थॉट आया, आपने उसकी इंग्लिश बना दी, उसी थॉट को आपको प्रेजेंट करना है इंग्लिश में, बस बात खत्म हुई, बोलना ही है। फिर आप बोलने की प्रैक्टिस करोगे। बट बिना पढ़े, बिना लॉजिक हुए, बिना लॉजिकल हुए, बिना चीज़ों को समझे अगर आप सोचो कि मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर दूँ, तो बस कोई फ़ायदा नहीं है भाई, सच में कोई फ़ायदा नहीं है। और एक बार फिर से मैं अच्छे से बता दूँ, इंग्लिश बोलना आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। इंग्लिश बोलना हार्ड भी है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो स्ट्रक्चर्स, जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियोस में, मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, जिस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, इफ़ यू फॉलो दैट ब्लाइंडली, यू मस्ट बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। और किसी एक क्रिएटर को फॉलो करना सीखो ढंग से। ये मत सोचो कि इनसाइड अकेडमी की वीडियो देख ली, एक मिनट की कहीं और की देख ली, एक मिनट की कहीं और की देख ली। अगर कोई क्रिएटर आपको एक प्लेलिस्ट बना रहा है और वो आपको कह रहा है भाई इस प्लेलिस्ट में इतनी सारी वीडियोस इंग्लिश से रिलेटेड हैं, इसको जाके देखो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, तो भाई यकीन मारो उसके अंदर कुछ होता है, वो कुछ मैसेज देना चाहता है, कुछ वैल्यूबल देना चाहता है। तो मैं भी अगर कुछ बनाऊं तो मुझे जब देखना तो प्रॉपर देखने की कोशिश करना, ये नहीं बस देख लिया हट गए। और कोई चीज़ जब समझ में नहीं आती है ना, तो आप दोबारा देखो, हार नहीं माननी होती, उसको 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो भाई, तभी तो आएगी समझ में। तो इन सभी चीज़ों के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सो माय नेम इज़ अनुराग तिवारी, आप सब मुझे जानते ही हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं पढ़ाना शुरू करूँगा।
और सबसे बेसिक क्लास होगी, सबसे पहली क्लास। भाई मेरी वीडियोस कोई भी देख सकता है, क्लास 2nd का बच्चा, 3rd का, 4th का, 6th का, 8th का, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लोग, आपकी मम्मी, आपके पापा, दादा, नानी, नाना, चाची, चाचा, भैया, भाभी, कोई भी देख सकता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज। यार सच बता रहा हूँ, सच सच में हकीकत बता रहा हूँ तुम्हें मैं। कोई भी देखो मेरी वीडियोस, नोट्स बनाओ प्रॉपर, उसको समझने की कोशिश करो, बस तुम इंग्लिश सीख जाओगे, मैं गारंटेड कहता हूँ। सो इसके साथ मैं वीडियोस ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। एंड स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, और सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।